अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी, अपनी स्टडीज़ को भी एंजॉय कर रहे होंगे और मैथमेटिक्स सीखने में भी आपको मज़ा आ रहा होगा। हम एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कवर कर चुके हैं। मुख्तलिफ़ वीडियोस में मुख्तलिफ़ कंसेप्ट पर हमने बात की थी। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को हमने कंप्लीट किया है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 को। बच्चों देखें, हम नेशनल बुक फाउंडेशन एज ए फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड की फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद की सिलेबस को हम फॉलो कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे 1.3 को एक्सरसाइज। देखें, इसमें हम क्वेश्चन नंबर वन में आपसे पूछा है कि फाइंड द प्रोडक्ट। आपने क्या करना है, प्रोडक्ट को फाइंड करना है। आपको कुछ नंबर्स दिया हुआ है डेसिमल के फॉर्म में, इंटीजर्स दिया हुआ है, आपको मुख्तलिफ नंबर्स दिया हुआ। आपने उन नंबर्स क्या करना है, मल्टीप्लाई करना और उनका प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है। बच्चों तो देखें, हम वन बाय वन आपको मैं करके दिखाऊंगा यार कि ये प्रोडक्ट किस तरह हम फाइंड करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का जुज नंबर 1 यानी आपको प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए कहा है। क्या कहा है, आपसे कहा है कि आपने इनका प्रोडक्ट यानी इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा है कि -5/6 इंटू -12 इंटू -4। तो देखें, इनको आप मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, मतलब किस मेथड के थ्रू आप इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है कि इन सिम्बल्स को, हम सॉरी इन जो आपके पास जो साइंस है ना, नेगेटिव साइंस है और पॉजिटिव साइंस को आपने सबसे पहले ख़त्म करना है। यानी साइंस के जो खाता है उसको आपने सबसे पहले क्लोज करना है। तो इस साइन को ख़त्म करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, इसको हमने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था। देखें, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और माइनस माइनस प्लस होता है। बच्चों इसको आपने याद रखना है। अब इधर आ जाए। अब इस पूरे सवाल को सोल्व करने से पहले आपने इसका जो साइन है उसको ख़त्म करना है। यानी साइन को हमने आखिर कंप्लीट करके, साइन को क्लियर करके नीचे लिखना है। यानी देखें, माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस, इसको मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं करना है। पहले स्टेप में हमने क्या करना है, साइन को ख़त्म करना है। यानी साइन को हमने सबसे पहले सोल्व करना है। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। यहाँ पर आपने माइनस लास्ट में जो आपको आंसर में क्या आएंगे, माइनस आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा, माइनस लिखा। तो देखें यहाँ पर ये माइनस हमने बाहर लिखा है, इस पूरे बाहर आ गया माइनस। 5/6 इधर ही है और 12 इधर आ गया और 4 इधर आ गया। यानी माइनस तो हमने ख़त्म करके बाहर लिखा है, तो अंदर सिर्फ प्लस वाले नंबर्स बचे। ये माइनस सीधा नीचे आया, इनको हमने सीधा नीचे लिखा है। अब देखें यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, यानी न्यूमरेटर में एक नंबर और डिनोमिनेटर में एक नंबर कैंसिल होता है। कब कैंसिल होता है, जब आपके पास दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो क्या आप क्या करेंगे, एक ही टेबल से ये दोनों नंबर आपस में कैंसिल हो रहे हैं। यानी किससे हो रहे हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी 6 के टेबल में ये दोनों मतलब आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 बच्चों। तो क्या हुआ, 5 यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 4, यानी 5 2 जा 10, 10 4 जा 40। माइनस यहाँ पर ये माइनस पहले से ही है, पहले से इसको हमने आंसर में भी लिखना है, यानी -40 होगा आपका आंसर बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आ जाए बच्चों क्वेश्चन नंबर जिस नंबर 2 पर 0.5 इंटू -20 इंटू -30। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपने सबसे पहले इस माइनस का साइन को ख़त्म करना है। यानी सबसे पहले आपने साइन को आपने सोल्व करना है। यानी क्या होगा, देखें प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। यहाँ पर आपने प्लस का साइन, यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो आपने यहाँ पर प्लस का साइन शो नहीं करना है। तो देखें आप यहाँ पर क्या है, 0.5 है, तो हमने इस 0.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। क्योंकि आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये और ये कैंसिल होकर आपको डायरेक्ट आंसर मिलेंगे। तो मैंने क्या किया, 0.5 था तो 5 ऊपर लिखा न्यूमरेटर में, और पॉइंट के बाद आप फ्रैक्शन को ख़त्म करना, डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करना है। तो आपको आते हैं, जब डेसिमल पॉइंट ख़त्म होते हैं क्या होते हैं, इस पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट। तो आप डिवाइड करेंगे 1 के साथ, ऊपर जो भी नंबर है उसको ऊपर लिखना है, और डेसिमल के बाद जितना डिजिट है आप उतना डिजिट आपने नीचे 1 के बाद इतना 0 लगाना है। यानी यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो आपने 1 के बाद एक 0 लगाया, तो 10 हो गया, 10 1 जा 10 हो गया, और 10 2 जा 20। तो देखें बच्चों, 5 2 जा, यहाँ पर 2 है तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। आपका क्या है, लास्ट आंसर आया बच्चों। ठीक है, अब इसी तरह देखें आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का आपने खुद करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या है, -1.6 है, -2 है और -10 है। इसमें सबसे पहले आपने माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, इधर आपने माइनस लिखना है, और 1/1.6 को आपने क्या करना है, डेसिमल में है, इसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और कैंसिल हो जाएगा, आपको आंसर में लास्ट मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन जिस नंबर 4 में देखें 18 है, -18 इंटू -2/3 इंटू -1/5 है। अब माइनस माइनस प्लस हो गया,
और इनको आप कैंसिलेशन करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब 3 और 4 आपने खुद से करना है। अगर नहीं हुआ तो आपने कमेंट बॉक्स में पूछना है यार कि नहीं हो रहा। अगर हो रहे, अगर इसका आंसर आपको सही आंसर आ रहे हैं तो आपने कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को भी कमेंट करना है, ज़रूर करना है। अब देखें बच्चों क्वेश्चन जिस नंबर 5 की जानिब। जिस नंबर 5 में आपको ये कह रहे हैं कि -3/4 इंटू -1/3 इंटू -8/9 आपको 3 फ्रैक्शन के दिया है। आपसे कह रहे हैं कि इसका आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आपको बताया कि इस साइन को ख़त्म करो। ये इस साइन माइनस इसके साथ भी है, माइनस इसके साथ भी है, तो माइनस इसके साथ भी है। तो मैं इस माइनस के साइन को ख़त्म कर रहा हूँ, यानी माइनस माइनस क्या होगा प्लस। आप इन नंबर्स को नहीं छेड़ना है, जस्ट आपने माइनस को देखना है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, बाहर माइनस आएगा। अब इन सारों के साथ माइनस तो बाहर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर बचा 3/4, 1/3, 8/9। देखें 4 1 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई और तो इनकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो नंबर आपस में कैंसिल हो रहे हैं उसको हमने कैंसिल करना है, ज़रूर करना है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 हो गया। अब ऊपर क्या बचा 1 बचा, 1/1 1 हो गया, 1/1 अगेन 1 हो गया, और 2/9 यहाँ पर बचा। 2 1 जा 2, 9 1 जा 9, यानी -2/9 होगा हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह देखें क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहे हैं कि 9 इंटू -7 इंटू -1.5। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस के साइन खत्म करेंगे, यानी माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर हमने प्लस के साइन को आप पहले शो नहीं करते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पर 9 × 7 इंटू 1.2 है। तो आप इस डिसिमल को ख़त्म करें तो क्या होगा, आगे ऊपर नंबर है 12, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो क्या करेंगे 1 के बाद एक जीरो लगाएंगे, यानी 10 से ये डिवाइड होगा। तो देखेंगे 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 बच्चों, 9 6 जा 36, सॉरी 9 6 जा 9 7 जा 63 आया, और 6/5 इधर आया। अब आप क्या करेंगे, इस ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आएगा 378/5, और इन दोनों को डिवाइड करने पर आपको मिलेंगे 75.6। आपको लास्ट रिजल्ट मिलेगा, लास्ट आंसर मिलेगा। ये हो गया हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का। जिस नंबर 6 तक हमने पूरा कंप्लीट किया है। 3 और 4 का हमने खुद से ट्राई करना है, खुद से स्ट्रगल करना है। मैथमेटिक्स में हमने जब तक आप खुद से स्ट्रगल नहीं करेंगे, खुद से ट्राई नहीं करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप मैथमेटिक्स में आप एक्सपर्ट नहीं होंगे। तो आपने ज़रूर 3 और 4 को भी करना है, और बाकी क्वेश्चन को भी आपने प्रैक्टिस करना है बच्चों। अब देखें बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़। आपने जो यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिया हुआ है उनको देखना है और आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हुआ है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी। जैसे आपने प्रॉपर्टीज़ के नाम लिखना है। तो सबसे पहले इस सवाल को समझने के लिए आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना लाजमी है। तो मैं सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझाऊंगा। आपने बड़ी डिटेल में गौर से बातों को सुनना है। अगर समझ नहीं आए तो वीडियो के पीछे करके आपने इस प्रॉपर्टीज़ को ज़रूर आपने समझना है बच्चों। अब देखिए बच्चों, हम पढ़ेंगे अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़। क्योंकि इस 1.3 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को। 1.2 में हमने पढ़ा था एडिशन की प्रॉपर्टी को। क्योंकि वहाँ पर ऐड करना, मतलब नंबर्स को, फ्रैक्शन को ऐड करना हमने सीखा था। तो वहाँ पर हमने किस चीज़ को पढ़ा था, हमने वहाँ पर पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन को। अब इसमें देखें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का आपको जिक्र आ रहे हैं। तो देखें सबसे पहला प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है बच्चों, ठीक है। अब देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, यानी एक नंबर है a मल्टीप्लाई बाई b, वो इक्वल होगा b मल्टीप्लाई बाई a। अब देखें a मल्टीप्लाई बाई b इक्वल होगा b मल्टीप्लाई बाई a। इसका मतलब क्या है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यानी देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 2। आप 2 को पहले रखो, 3 के बाद में रखो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, वो 6 आया, और 3 को पहले रखा और 2 को बाद में रखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी अगेन 6 आया। यानी आप जगह चेंज करने पर दो नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और उन दो नंबर को जगह चेंज करने पर उनका वैल्यू मतलब सेम रहेगा। आप कहने का मतलब ये है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करो या 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करो, वो दोनों क्या है आपस में इक्वल है। इसी का नाम क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है बच्चों। ये क्लियर हो गया। अब बारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव में ये क्या है कि आपको 3 नंबर होंगे, a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c इक्वल होता है a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c। यानी पहले a और b पर ब्रैकेट है, दूसरे में b और c पर ब्रैकेट है। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इसमें क्या है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें 2 और 6 पर ब्रैकेट है, और राइट हैंड साइड पे 6 और 3 पर ब्रैकेट है। इसमें सबसे पहले आप 2 और 6 को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है उसको 3 के साथ करो। इसमें 6 और 3 को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है 2 के साथ करो। आपको जो दोनों का आंसर क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे, 36 मिलेंगे। आप देखें ए को पहले b के साथ करो या b को c के साथ करो। इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे,
सेम वैल्यू यानी रिजल्ट आपको सेम ही मिलेंगे। तो कहने का मतलब आप ए बी सी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेंगे। आप जब दें आपको इस क्वेश्चन में आपको इस लुक की यानी ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी, इस लुक के कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे तो आपने उस क्वेश्चन के ऊपर क्या लिखना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कहकर उधर लिखना है बच्चों, ठीक है। अब देखें तीसरा है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में यह होता है कि एक नंबर है, उस नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है उसे हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। यानी एक नंबर है, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आएगा। एक नंबर है, मिसाल तौर पर ए एक नंबर है, इस ए को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ए ही मिलेगा, यानी 1 के साथ करने पर मिलेगा। तो इस टाइप में जो भी आपको क्वेश्चन में दिखाई दे तो हम ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगा बच्चों। अब इसको देखें, हम एक एग्जांपल के समझेंगे। 5 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 5 मिलेगा, यानी 5 को 1 के साथ। एक नंबर है, अगर वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है बच्चों। अब देखेंगे इसके बरक्स एक और हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक प्रॉपर्टी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है, आपने इसको गौर से देखना है गौर से सुनना है, बातों को सुनना है, ठीक है। इसमें देखेंगे ए मल्टीप्लाई बाई 1 बाई ए इक्वल टू 1, यानी एक नंबर है। अब देखें इस नंबर को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आंसर में 1 मिलेगा। तो जाहिर बात है इस ए के इन्वर्स के साथ ना, ए हमारे पास एक नंबर है, इसके इन्वर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये ए कैंसिल होकर आपको 1 मिलेगा। यानी इसको एग्जांपल के थ्रू समझो, 6 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। तो आप कहेंगे यार 1/6 के साथ, तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/6 होगा। क्योंकि 6 को आपने 1/6 के साथ मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिला, 1 मिला। देखिए बच्चों, आपको कहीं किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको इस लुक में यानी एक नंबर है उसको इसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हुए दिखाई दे तो वो हमारे पास क्या होगा, वो क्वेश्चन क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का हमारे पास एग्जांपल होंगे बच्चों। अब देखें बच्चों, कुछ और प्रॉपर्टीज़ है प्रोडक्ट्स के हवाले से, कुछ और प्रॉपर्टीज़ है, उसको भी आपको याद रखना है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, अगर एक नंबर के साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा हो, एक नंबर के साथ 0 कोई भी नंबर है उसके साथ अगर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 कहेंगे। एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर 5 है, 5 के साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 0 क्या होते हैं, 0 होते हैं, सॉरी 5 0 क्या होते हैं, 0 होता है। तो देखें इस नंबर को हम कहेंगे, इस यहाँ पर आप जब भी आपको कहीं पर ये प्रॉपर्टी दिखाई दे तो हम इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, यानी 0 के साथ एक वो नंबर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ -1, अगर एक नंबर है उसके साथ अगर -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, एक नंबर है उसके साथ अगर -1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उस नंबर को क्या कहेंगे, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ -1। तो आपका ए मल्टीप्लाई बाई -1 करेंगे तो आपको आंसर में क्या मिलेंगे, -a ही मिलेंगे। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। 8 एक नंबर है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो आपको क्या मिलेंगे, -8। तो इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ -1। क्योंकि -1 इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं बच्चों। अब देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमारे पास क्या है प्रॉपर्टी है, वो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है बच्चों। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, यानी एक हमारे पास B प्लस C, इसमें प्लस भी आ सकते हैं और इसमें माइनस भी आ सकते हैं। देखेंगे इसको हम इस तरह समझेंगे, A मल्टीप्लाई बाई इंटू B प्लस C इक्वल होता है A। देखें अगर आप इस लुक में अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है तो आप इस A को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी A मल्टीप्लाई बाई B करेंगे, A मल्टीप्लाई बाई B, ये जो बीच में जो प्लस है वो इधर आएगा और A मल्टीप्लाई बाई C इधर आएगा बच्चों। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। अगर बीच में माइनस है तो क्या करेंगे, A मल्टीप्लाई बाई B तो सेम रहेगा, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर बीच में यहाँ पर माइनस है और A मल्टीप्लाई बाई C हो गया, यहाँ पर C है तो यहाँ पर बच्चों C होगा, यहाँ पर ठीक हो गया, C होगा। अब देखें इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको कहीं पर इस लुक में कोई क्वेश्चन दिखाई दे तो वो क्वेश्चन हमारे पास कौन सा प्रॉपर्टी वाला होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन होगा। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा, इसको गौर से सुनना है। देखें मैंने एक जगह पर यानी 3 लिया है मल्टीप्लाई बाई, B की जगह पर 2 लिया है और C की जगह पर 3, कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक हो गया। अब देखें इसको, ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होता है, यानी इसका मतलब क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पर प्लस है तो ये बीच में प्लस आया, 3 मल्टीप्लाई बाई 3। इसको हमने थोड़ा खोल के लिखा है। तो देखेंगे ये और ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। अब हम इसको प्रूव करेंगे। इसका मतलब ये कि इसका इक्वल का मतलब ये है ना कि आप इसको इस तरह सोल्व करो या इसको इस तरह सोल्व करो, आपको आंसर सेम मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 को इधर रखा, ब्रैकेट में जो वैल्यू जो इसको हम पहले सोल्व करेंगे। 3 + 2 के तो 5 आया, 5 3 15, 3 + 3 2 6 प्लस 3 3 9, 9 + 6
15। तो इसका मतलब क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रहे, दोनों इक्वलिटी के दोनों साइड को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास 2 होते हैं, इसका हमने ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इन प्रॉपर्टीज़ में आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई मसला है तो आप व्हाट्सअप नंबर पे, हमारी व्हाट्सअप नंबर में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए, उधर आप पूछ लीजिएगा या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम पूरा कोशिश करेंगे आपको जवाब देने की। अब देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। अभी हमने बड़ी डिटेल में उसकी प्रॉपर्टीज़, इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है। हमने पढ़ा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ा, और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पढ़ा। बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़े। अब आप कह रहे हैं कि आप इन नंबर को देखने हैं और बताने कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। देखें, एक नंबर है और वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, यानी ये एक नंबर है, एक नंबर है, वो 0 अगर किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 कहेंगे बच्चों, ठीक है। अब देखें, इसमें देखें ये क्लियर है। इसमें देखें यहाँ पर एक नंबर है -1 मल्टीप्लाई बाई -6। अब देखें, मैंने आपको ये बताया कि किसी नंबर के साथ, ये कोई भी नंबर है, इसके साथ अगर -1 मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ -1 कहेंगे बच्चों। ये आप आगे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ -1। क्यों, क्योंकि इस नंबर के साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम कहेंगे यार मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ -1 बच्चों, क्लियर। अब देखें क्वेश्चन नंबर, जिस नंबर 3 में -2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4, -2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी A मल्टीप्लाई बाई B ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई C, A मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट B मल्टीप्लाई बाई C, यानी ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आप बताएंगे यार ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बस आगे इसके आगे जस्ट ये लिखना है, इसको सोल्व वगैरह नहीं करना है। अब देखें, इसमें देखें -143 मल्टीप्लाई बाई 1, कि एक नंबर है, कोई भी नंबर है, उसको आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, वही नंबर मिलेंगे। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आपने आगे लिखना है सवाल, अपनी कॉपी के ऊपर सबसे पहले सवाल को लिखना है और नीचे लिखना है दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि ये आइडेंटिटी के साथ यानी 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब देखें यहाँ पर हमारे पास 5th क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक नंबर है, कोई भी नंबर है, वो नंबर किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। किसके साथ हो रहा है, 0 के साथ। हमने पढ़ा है अगर कोई भी नंबर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इसका आंसर 0 आएगा। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपको कोई डाउट नहीं होगा, आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लीजिएगा, हम आपको जवाब देने की पूरा कोशिश करेंगे बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आज आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है, कुछ लर्न किया है मैथमेटिक्स के हवाले से, कुछ कंसेप्ट के हवाले से, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपको इससे मज़ीद बेहतर से बेहतरीन कंटेंट लाने की हम भरपूर कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। 3, 4, 5 के एक बहुत ही आगे इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही जानदार कंसेप्ट आगे आने वाले हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे बड़ी डिटेल में इनको पढ़ने की। तो मिलते हैं इस तरह की एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाई को दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर अटेंशन।